अफरा तफरी मच गई क्या भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं जो इनके प्रवक्ता हैं जो नेशनल मीडिया में बैठ के ये डिबेट करने का काम करते हैं स्ट्रीम मीडिया में, आखिर बताइए आज लोगों के बीच में किस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। हिंदू मुसलमान के आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह से भुनाने का काम किया। ये कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं इनके ऊपर इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। आखिर इतने दिन से मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये लोग इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे और एक ऐसे प्रवक्ता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता बैठाने का काम करती है। आपको कहीं एक ऐसे गोबर पात्रा जी होंगे, उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है आपको? वो कहीं ना कहीं आज बैठे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब विनाश काले विपरीत बुद्धि आ चुकी है। ये बौखलाहट में है कि किसको पार्टी में रखे, किसको सत्ता से बेदखल करें, क्योंकि ऐसे लोगों की जगह नहीं है। अच्छा ऐसी है तो भाई वो पार्टी है वैसी है, भारत जलाओ पार्टी, भारत देश जलाओ पार्टी। भाई भारत जलाओ पार्टी नहीं है। सबसे ज्यादा आज देश में हिंदू और मुसलमान करने का काम किया है, सबसे ज्यादा आज लड़ाई करवाने का, देश में सबसे ज्यादा 3400 से ज्यादा दंगे हैं। आखिर ये प्रवक्ता का काम होता है कि देश की महंगाई पे बात करें, नुपुर शर्मा जैसे लोग महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद पे बात करने लगते हैं। अब तो पत्रकार लोग क्या करते हैं जानते हैं कौन सा काम है? अब वो बॉलीवुड एक्टर हो चुके हैं। अब जमीन से उतर के वो जाते हैं, अक्षय कुमार की अगर फिल्म आती है तो उस पर जाते हैं फोटो खिंचवाने। आपने देखा होगा अभी अमीश देवगन का, हाँ देखा आपने? दिखाई दिया? आपका भी तो नहीं समय आने वाला है कि आप भी बॉलीवुड एक्टर जाने वाले हैं। तो यही सोशल मीडिया बचा हुआ है इस देश को, जो तो सरकार ठिकाने लगा रही है। सरकार कहीं का अच्छा उतार दिया क्या? ठिकाने लगा रही है। तो इसलिए देखिए जिस तरह से ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है और पत्रकारिता का एक ऐसा समय आ गया है। सर आप भी तो बीजेपी पे सवाल उठा रहे थे, निकाले पार्टी से बाहर। बीजेपी, अरे भाई बीजेपी में और कई लोग हैं ऐसे, ये जो मस्जिद के नाम पे कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, इनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। देखिए वो क्या दिखाया गया, केवल वाहवाही चंद। आपने देखा था इस सरकार ने 370 हटा के वाहवाही ली थी, इस सरकार ने द कश्मीरी फाइल ला के वाहवाही लेने का काम किया। पत्रकार लोग ने और हमारे देश के गृह मंत्री आखिर IPL देख रहे थे कौन सा? हाँ बताइए सच्चाई, कौन सी सच्चाई? सच्चाई सामने आ रही है। पृथ्वीराज चौहान के मूवी का प्रमोशन चल रहा है, आप पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं, आप राजनीति के उसमें हैं कि बॉलीवुड एक्टर में हैं, आप पत्रकारिता करते हैं तो आप ये थोड़ी जाएंगे अक्षय कुमार की फिल्म चलाएंगे, आप उसमें जाएंगे प्रमोशन करने कि आपका अक्षय कुमार को बोला है स्पेशली। हाँ ये पिक्चर देखिए नहीं इस पे। अच्छा कश्मीर फाइल पे तो खिंचवा लेने से बढ़िया। अच्छा कश्मीर का फोटो खिंचवाना है। आप पत्रकारिता करते हैं, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आप प्रवक्ता हैं। अरे नहीं तो बात प्रवक्ता को क्या किया गया? आज जिस तरह से कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का जो एक ऐसा एजेंडा तैयार किया जाता है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आजकल पत्रकारिता इस स्तर पे गिर चुकी है कि आप बताइए अगर देश में पत्रकारों की कहीं ना कहीं आज अस्मिता को ठेस, आप जैसे पत्रकार अगर खबर दिखा रहे हैं सच्चाई तो ठीक है, नहीं तो सब लोग अब फोटो खिंचवाने में लगे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री IPL देख रहे हैं, अब कश्मीरी पंडितों का वाहवाही लिखे द कश्मीर फाइल। 10 कश्मीर फाइल आप देखिए, आज पलायन चल रहे हैं, कश्मीर पंडित पलायन हो रहा है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब होगी और फिर भारतीय जनता पार्टी वाहवाही करेगी। देखो हम ऐसे जैसे लोगों को पार्टी में नहीं रखते हैं। ये कहीं ना कहीं जब पार्टी में थी तब क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? आप बताइए कौन सा फैसला? यार देखिए फैसले का स्वागत कीजिए, ये फैसला कोई है? अपने घर में था, घर के गेट के बाहर कर दिए, कोई फैसला है? आप बताइए, घर में थे और घर से गेट के बाहर कर दिया गया, दरवाजे के बाहर अब चले जाइए। अरे देखिए इनके खिलाफ UAPA लगना चाहिए, UAPA लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए। अगर हम ट्वीट कर देते हैं सरकार के खिलाफ तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। और ये जैसे लोग किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं तो इनके ऊपर NSA नहीं लगता है। पार्टी निकाल देने से नहीं, इनको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जो लोग देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, अगर आप भी नफरत फैलाएंगे तो आप माइक ले जाइए। अब इस देश में आपके जैसे पत्रकार की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। ये बदतमीजी होती और क्या इसमें? तो ये क्या आप बताइए? तो अच्छा जवाब नहीं आता है कश्मीरी पंडितों पे, आपके जुबान पे आया मुद्दा, लिया आपने लिया मुद्दा बताएं, आप बताएं क्या कश्मीर? हम बताएं मुद्दा, ये देखिए मतलब हम बताएं मुद्दा। कश्मीर फाइल को इसने प्रमोट किया था क्या? हाँ प्रमोट किया था इन्होंने। भाई मैंने देखा इन्होंने कहा कश्मीर फाइल की देश में इतिहास मूवी के जरिए। आप बोलते हैं ना चाटुकार गोदी मीडिया,
जिसने प्रमोट किया उसको जाकर पकड़िए। भाई उसको भी तो पकड़ रहे हैं, उसको भी पकड़। इन्होंने भी तो कहा, ये भी कह रहे थे कि आप बताइए कश्मीर फाइल सबसे अच्छी मूवी है। आखिर जो लोग इस देश में कश्मीरों पंडितों के पलायन पे कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि इस मीडिया का और ऐसे प्रवक्ता के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। और ये नुपुर शर्मा का कोई मुद्दा नहीं है, देश में इस वक्त बहुत सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिक दंगा करवाने का काम कर रही है, जिस तरह से देश में सामाजिक सौहार्द तोड़ने का काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं इस देश की जनता के लिए और इस देश कौन बढ़ावा दे रहा है? बढ़ावा देखिए, हम उसको लगाम लगाने के लिए, हम लगाम लगाने के लिए हम उस पर हमेशा लगाम लगाने की बात करते हैं। हम सरकार से सवाल पूछते हैं क्योंकि ये सरकार इस देश में बड़ा एक्शन लिया है बीजेपी ने, स्वागत कीजिए ना उनका। आप स्वागत करने जाइए, आप माइक लेके जाइए। बहुत नहीं, स्वागत नहीं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एफआईआर हुआ था, अब होगी गिरफ्तारी। देखिएगा जब चुनाव आ जाता है तब सरकार के पत्रकारों के घर पे ईडी और सीबीआई के छापे नहीं लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई नहीं लगेंगे। मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, नफरतियों को पार्टी से निकाल दिया था, बोलिए थैंक यू मोदी जी। अच्छा नफरत आप बोलो थैंक यू, आप तो हर हर मोदी बोलने वाले थे, आप आज हर हर महादेव याद आ रहा है, पहले तो हर हर मोदी बोलते थे, हर हर मोदी पहले बोलते थे ना। तो ये वही लोग हैं, आप जैसे युवा देखिए युवा नहीं बोलते थे, युवाओं को बरगलाया गया है जिस तरह से आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। युवाओं को बरगला के इस देश को जिस स्तर पे नफरत के तौर पे एक दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो सरकार कहती थी हिंदू हितैषी पार्टी की बात करती थी, उस सरकार ने सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया है। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, एनएसए लगे, यूएपीएल उनके घर पे छापा पड़े, भारतीय जनता पार्टी छापा बनवाए कि नफरत के नाम पे कितना माल कमाया गया। प्रवक्ता की कितनी सैलरी होती है, लेकिन आप देखिए जाके उनके घर पे, अरे भाई हमें मिलती है क्या? हमें मिलती है। इधर सुनिए, आपने जो बोला आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं होना तो तब देश। और उसने बोला क्यों? शॉर्टकट में मंत्री बनने का तरीका है, कुछ भी उठ पटांग बोल दो और अच्छे पोस्ट पे आ जाओ। बिल्कुल वही कहते हैं। देखिए आप भगवा हम भी पहने, आपको कल हम जाके वो कर दें, क्या बोल रहे हैं? नहीं हम उसके लिए बोल रहे हैं। नहीं आप बताइए, नहीं तो हम ही नहीं कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। भगवा प्यार का प्रतीक है, भगवा सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। चंदन तिलक समझ रहे हैं इन्होंने बेचने का काम किया है। मैं हिंदू समाज से आता हूं, लेकिन भारत की अस्मिता, एकता, अखंडता और संप्रभुता को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। कर दिया है, इस प्रकार के नफरती नहीं चाहिए, उनको बाहर कर दिया जाए। भाई जो देश में नफरत फैलाने का काम जो मीडिया कर रही है, आखिर उनको भी दिखना चाहिए। आखिर मीडिया का काम क्या होना चाहिए? मीडिया का काम होना चाहिए कि जनता तक सच पहुंचाने का। आप जैसे पत्रकार सच्चाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रीम मीडिया इस देश को बेचने का काम कर रही है। हम अगर जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, उसी तरीके से आवाज को बुलंद करके। भाजपा का इतना अंधा विरोध करने की फंडिंग कहां से आ रही है? अंधा विरोध, आप अंधभक्ति होगी, हम अंधा विरोध नहीं करते। हम डेटा के अनुसार, हम डेटा कैसे हिंदू हो? भारतीय जनता पार्टी, वही लोग कहते होंगे जो कहते होंगे कंगना रनावत जैसे लोग 2014 के बाद आजादी आई है। अब इनको पता नहीं होगा जो लोग कहते हैं 2014 के बाद आजादी आई है। क्या इस देश में 2014 के बाद आजादी आई है? आप बताइए। या मूवी के जरिए, पृथ्वीराज चौहान के मूवी के जरिए आप दिखाने का काम करेंगे? आपको पृथ्वीराज चौहान की मूवी आप बताइए। वही कहावत नहीं कही है, कश्मीरी पंडित का राग हुआ पुराना, अब आ गया पृथ्वीराज का जमाना। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप? अगर मूवी बना दी जाती है तो कौन सी मूवी? देखिए मूवी के जरिए इतिहास को नहीं बताया जाता है, इतिहास को पढ़ा जाता है। आप अपने बच्चों के हाथ में किताब देंगे, अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, अपने बच्चों के जुबान में आवाज दीजिए कि सरकार से सवाल खड़े होके। ये नहीं होता देश के लोकतंत्र में कि आप वोट दे के दिखा दिए वही आप लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए आवाज उठाना सबसे बड़ा हक है, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं लोग की आवाज को दबाना चाहती है। और नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हो, जो है उनकी गिरफ्तारी हो, एनएसए और यूएपीए लगना चाहिए। और आज अगर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा तो मैं समझूंगा कि नुपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी का नहीं तो भी आप जब चुनाव आ जाए गोली मार देनी चाहिए। अच्छा गोली, हम भाई ठोंको नीति चल रही है क्या आपकी? नहीं हम नहीं कहते हैं गोली मार दो। इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में कानून व्यवस्था है, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। देश संविधान से चलेगा, देश आस्था चलेगा। आप बताओ, देश संविधान से चलेगा आस्था से?